बच्चों नमस्कार। बालकों क्या कर रहे हो आप? ना वीडियो अच्छी तरह पूरी देख पाते हो, इतना बोर हो जाते हो क्या? बच्चों बहुत बेहतरीन, बहुत मेहनत कर रहे हैं, सभी क्वेश्चन अच्छे हैं, सभी लेवल के एग्जाम में आते हैं। बच्चों पूरी वीडियो देखिए, हो सकता है आपको कोई ना कोई कॉन्सेप्ट एक बार ऐसा समझ में आ जाए कि आपकी सारी उलझनें दूर हो जाए। कोई बात नहीं बच्चों, अब से शुरू कर दीजिए, पूरी की पूरी वीडियो देखिए। और हम जीडी के और ये जितने भी एग्ज़ाम हैं तमाम के लिए पूरा कोर्स आपको करा रहे हैं, ठीक है बच्चों। तो बात ये है कि आज हम आपको कैलेंडर पढ़ाने वाले हैं, और ये भी बात एक और है कि आपका स्वागत है टारगेट अश्वनी क्लासेज में। तो प्लीज़ आप ध्यान से देखिए, वॉच करिए, छोटी छोटी बातों को सुनिए। आज हम रीजनिंग का पहला चैप्टर कराने वाले हैं। चैप्टर ये है बच्चों, कैलेंडर है, ठीक है। कैलेंडर में हम 2-3 क्लासों में आपका टोटल कैलेंडर आपको कराने वाले हैं। आज क्लास फर्स्ट है, तो इसमें एक से एक छोटी छोटी बात हम आपको क्लियर करेंगे। चलो चलते हैं बच्चों, बात कम से कम करेंगे जिससे आपको थोड़ा ज़्यादा समझ में आए, ठीक है। हम आपको ज़्यादा से ज़्यादा देना चाहते हैं जिससे आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। अगर कैलेंडर की बात करें तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले एक साधारण वर्ष की बात करेंगे, एक सिंपल ईयर। एक साधारण वर्ष प्यारे बच्चों, साधारण वर्ष 365 दिन होते हैं। 365 दिन 5 घंटे होते हैं, 45 मिनट होते हैं, 48 सेकंड होते हैं, ठीक है बच्चों, 48 सेकंड। लेकिन आमतौर पर इन्हें छोड़ दिया जाता है। एक साधारण वर्ष में केवल 365 दिनों को ही काउंट किया जाता है, ठीक है बच्चों। एक साधारण वर्ष में कितने दिन होते हैं? 365 दिन होते हैं। अगर हम एक लीप वर्ष की बात करें प्यारे बच्चों, एक लीप वर्ष हिंदी में अधिवर्ष बोला जाता है। तो प्यारे बच्चों ये किया जाता है कि इनमें हर 4 की अगर हम गुणा कर दें, 5 घंटे 45 मिनट में अगर हम 4 से गुणा कर दें, तो 4 से गुणा करने पर प्यारे बच्चों हमारे 23 घंटे के आसपास आ जाते हैं। तो 23 घंटे को हम एक पूरा दिन मान लेते हैं, लेकिन होता नहीं 23 घंटे में, आपको भी पता है प्यारे बच्चों। ये सारा एक पृथ्वी का एक राउंड है जो सूर्य के चारों ओर है। तो 23 घंटे मान लेते हैं हम, तो 23 घंटे का एक दिन इसमें जोड़ देते हैं, तो एक लीप वर्ष में हमारे 366 दिन होते हैं। 366 दिन एक लीप वर्ष में होते हैं। प्यारे बच्चों लीप वर्ष की कुछ ज़रूरी बातें मैं आपको बता दूं। लीप वर्ष में जो एक दिन जुड़ा है प्यारे बच्चों, 365 में एक दिन जो जुड़ा है वो प्रभाव डालेगा केवल फरवरी पे। फरवरी प्यारे बच्चों 29 दिन की होने वाली है। फरवरी लीप वर्ष में 29 दिन की होती है। आमतौर पर साधारण वर्ष में फरवरी 28 दिन की होती है, आप सभी जानते हो, ठीक है बच्चों। वैसे लीप वर्ष 2 तरह के होते हैं प्यारे बच्चों, लीप वर्ष 2 तरह के होते हैं। एक साधारण लीप वर्ष होता है, साधारण लीप वर्ष होता है प्यारे बच्चों। एक शताब्दी लीप वर्ष होता है, शताब्दी लीप वर्ष, शताब्दी लीप होता है। साधारण वर्ष, साधारण लीप वो होता है जो 4 से पूरा कटे। और आप जानते होंगे किसी भी संख्या को अगर 4 से पूरा काटना तो अंतिम 2 अंकों को ही काट लेना चाहिए। लास्ट 2 डिजिट को ही काट लेना चाहिए। जिसके अंतिम 2 अंक 4 से पूरा कट जाए वो 4 से पूरा कट जाएगा, और जो 4 से पूरा कट जाएगा वो लीप वर्ष होगा। तो कुछ बेसिक लीप वर्ष मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे 2012 है। 2012 के बाद के 2 अंक 4 से पूरा कट जाते हैं प्यारे बच्चों। जैसे 1996 है, जैसे 1776 है, और बहुत सारे दुनिया भर के लिखे जा सकते हैं प्यारे बच्चों। जैसे हम 1-2 और लिख लें, 1832 है। ये सभी बाद के 2 अंक 4 से पूरे कट जाते हैं, इसलिए साधारण लीप वर्ष हैं। इन सब की फरवरी में 29 दिन होने वाले हैं, और पूरे वर्ष में 366 दिन होने वाले हैं, ठीक है बच्चों। अब हम बात करें शताब्दी लीप वर्ष की, तो प्यारे बच्चों शताब्दी लीप वर्ष वो होता है जो 400 से पूरा कटे, एग्जैक्ट डिवाइड हो जाए, 400 से पूरा कटे, ठीक है बच्चों। शताब्दी लीप वर्ष आज तक जो आए हैं, जैसे मैं आपको कुछ बता रहा हूं, सन 400, सन 800, सन 1200, सन 1600, ये 400 से पूरे कट जा, सन 2000, ठीक है। ये सभी भी शताब्दी लीप वर्ष है, जिनकी फरवरी में 29 दिन होंगे और एक वर्ष में 366 दिन होंगे। तो बच्चों अगर मैं बात करूं, ये ध्यान दें
एग्जाम में पूछा जाता है कि निम्न में से कौन लीप है या कौन लीप नहीं है। तो मैं आपको बता दूं, लीप वर्ष जो नहीं है, जैसे शताब्दी वर्ष कुछ और भी होते हैं, शताब्दी वर्ष जिसमें सेंचुरी हो, जिसके बाद में 2 जीरो हो, वे शताब्दी वर्ष होते हैं। जैसे 1300 है, ये लीप वर्ष नहीं है, भले ही ये 4 से पूरा कट जाए, क्योंकि ये शताब्दी वाला है, बाद में 2 जीरो है, इसलिए 400 से पूरा कटना था। ये 400 से पूरा नहीं कटता तो ये लीप नहीं है। जैसे हम कहें 1400 भी 400 से पूरा नहीं कटता है। बच्चों हम कहें 1500 भी 400 से पूरा नहीं कटता है। 1800 भी 400 से पूरा नहीं कटता है। 1900 भी नहीं कटता है। 2100 भी नहीं कटता है। 2200 भी नहीं कटता है। 2300 भी नहीं कटता है। ऐसे तमाम वर्ष लिखे जा सकते हैं, ये लीप नहीं है। कुछ और जो शताब्दी भी नहीं है, वैसे जैसे 2011, ये भी 4 से नहीं कटता है, बाद के 2 डिजिट, जैसे 2017, इस टाइप के, जैसे 2022, ये 4 से नहीं कटते हैं। तो ये सारे के सारे लीप वर्ष नहीं हैं। एक क्वेश्चन इस टाइप का आता है बच्चों, निम्न में से कौन लीप नहीं है। कौन लीप नहीं है, आपको विकल्प दे देगा, जैसे आपको 1700, 1716, जैसे 2420, जैसे 1992, जैसे 1900, इनमें से हमें ये बताना है कौन सा लीप वर्ष नहीं है। तो कौन सा लीप नहीं है प्यारे बच्चों, सेलेक्ट करिए, जल्दी से जल्दी बताइए कौन सा लीप नहीं है प्यारे बच्चों, जल्दी सेलेक्ट करिए ऊपर। देखिए 4 से पूरा कट जाता है तो ये लीप है, ये भी 4 से पूरा कट जाता है लीप है, ये भी 4 से पूरा कट जाता है लीप है। लेकिन 1900 जो है हमें 400 से काटना था, ये 400 से पूरा नहीं कटता। 4 से भले ही कटता हो, लेकिन शताब्दी है, 2 जीरो आ रही है, तो 400 से नहीं कटता, इसलिए लीप नहीं है। तो हमारा आंसर होगा चौथा। ठीक है प्यारे बच्चों, तो इस टाइप के कुछ क्वेश्चन जो लीप वर्ष हैं या नहीं है, एक क्वेश्चन पूरी पॉसिबिलिटी है आता है। कुछ और मैं आपको बताऊं, कुछ और बातें मैं आपको बताऊं। कोई भी कैलेंडर कितनी बार दोहराया जा सकता है, इस बात को ध्यान दीजिए मैं क्या बोल रहा हूं। कोई भी कैलेंडर हो, किसी भी वर्ष का कोई भी कैलेंडर हो, अनंत बार उसे, पूरे जीवन में अनंत बार उसे हम दोबारा यूज कर सकते हैं। लेकिन कब कब यूज करेंगे उसकी कुछ कंडीशन होती है। कोई भी कैलेंडर कितनी बार यूज किया जाता है। ठीक है बच्चों, तो मैं आपको उस टाइप के कुछ क्वेश्चन कराने वाला हूँ, बहुत सारी बातें मैं आपको बताने वाला हूँ। जैसे हमारा यही क्वेश्चन है, हम इस क्वेश्चन के आधार पर बहुत सारी बातें आपको बताएंगे। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, बहुत मन से ध्यान दीजिए। 1947 का कैलेंडर दोबारा कब प्रयोग होगा? तो प्यारे बच्चों, आप पहले इस पे ध्यान ना दे के, आप पहले मेरी बात सुनिए, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। साधारण वर्ष का कैलेंडर, साधारण वर्ष सिंपल ईयर होता है। साधारण वर्ष का कैलेंडर, कोई भी कैलेंडर हो, साधारण वर्ष का कैलेंडर नंबर 1 या तो 6 वर्ष बाद या 11 वर्ष बाद जरूर प्रयोग होता है, या तो 6 साल बाद या 11 साल बाद जरूर प्रयोग होता है। सिंपल सी एक बात है, किसी भी वर्ष में या तो 6 जोड़िए या 11 जोड़िए, इनमें से कोई एक सही है, दोनों सही नहीं है। दोनों सही नहीं है, एक बार ही ठीक आएगा, या तो 6 से या 11 से। 6 से ठीक तब माना जाता है, ये भी विशेष शॉर्टकट है, चेक करना है कौन सही है, 6 वाला सही है या 11 जोड़ने वाला सही है, उसका भी एक शॉर्टकट है। अगर एक लीप बीच में आ जाए, अगर एक लीप वर्ष बीच में हो, अगर एक लीप वर्ष बीच में हो तो 6 वाला सही माना जाता है। और अगर 6 वाला गलत है तो ऑटोमेटिक 11 वाला सही है। दोबारा सुनिए, अगर 11 वाला सही है तो 6 वाला ऑटोमेटिक गलत है, 11 वाला गलत है तो 6 वाला ऑटोमेटिक सही है। इनमें से एक निश्चित रूप से सही होता है। 11 वाला भी अगर आपको सिद्ध करना है तो 3 लीप वर्ष बीच में होने चाहिए, 3 लीप वर्ष बीच में होने चाहिए, मध्य में होने चाहिए, मध्य में, या तो 1, अगर 6 साल है तो 1 और 11 साल है तो 3, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन इसी में एक और आती है, यदि शताब्दी वर्ष बीच में आ जाए, यदि शताब्दी वर्ष बीच में आ जाए तो साधारण वर्ष का कैलेंडर
साधारण वर्ष का कैलेंडर 12 साल बाद प्रयोग होता है बच्चों, 12 साल बाद प्रयोग होगा। 6 भी गलत, 11 भी गलत। अगर शताब्दी वर्ष बीच में आ जाए तो 6 भी गलत, 11 भी गलत, 12 साल बाद प्रयोग होगा। सेकंड कंडीशन, नंबर 1 ये थी साधारण वर्ष का, और दूसरी बात प्लीज ध्यान से सुनिए, लीप वर्ष का कैलेंडर। नोट कर ले, अपनी कॉपी पेन उठा के नोट कर ले प्यारे बच्चों, या वीडियो को बार बार याद कर ले, देख ले। लीप वर्ष का कैलेंडर, लीप वर्ष का कैलेंडर प्रत्येक 28 साल बाद प्रयोग होता है, 28 साल बाद प्रयोग होता है। ध्यान दीजिए, लीप वर्ष का कैलेंडर 28 साल बाद प्रयोग होता है। मैं एक और बात बता दूं, यदि शताब्दी बीच में हो, यदि शताब्दी बीच में आ जाए, शताब्दी सेंचुरी बीच में हो, तो प्रत्येक 40 वर्ष बाद प्रयोग होता है। प्रत्येक 40 साल बाद कैलेंडर प्रयोग होता है लीप वर्ष का। ये दोनों बात बहुत महत्वपूर्ण है, ऊपरली दोनों तीनों बात बहुत महत्वपूर्ण है। इससे अलग और कोई भी शॉर्टकट आप ना लगाएं, सबसे बेहतरीन है आपको ध्यान दें 6 वर्ष बाद या 11 वर्ष बाद। अगर शताब्दी बीच में हो, जैसे 1900 बीच में आ जाए, 1800 बीच में आ जाए, 1700, ये शताब्दी वर्ष होते हैं, ये बीच में आ जाए तो तब 6 भी गलत है, 11 जोड़ना भी गलत है, तब आप जोड़िए 12 साल, तब आप 12 साल जोड़िए, ठीक है। अगर लीप वर्ष का कैलेंडर हमें प्रयोग करना है दोबारा, लीप वर्ष का कैलेंडर हर एक 28 साल बाद प्रयोग होता है। 28 जोड़ दीजिए लीप वर्ष का कैलेंडर, या 28 घटा दीजिए, पहले पूछा हो तो घटा दीजिए और बाद का पूछा हो तो जोड़ दीजिए, ठीक है। अगर शताब्दी बीच में आ जाए, इसमें भी जैसे 1900 है, 2100 है, कोई भी शताब्दी बीच में आ जाए तो 40 साल बाद प्रयोग होगा, ठीक है बच्चों। इस पर आधारित हम कुछ बेसिक क्वेश्चन लेने वाले हैं। एक सवाल जरूर आएगा जो आज पढ़ाया जा रहा है। तो प्यारे बच्चों, अगर पहला क्वेश्चन देखें, ये था 1947 में भारत आज़ाद हुआ था, वो कैलेंडर हम दोबारा कब कब प्रयोग किया कर सकते हैं। तो 1947 में प्यारे बच्चों अगर आप 6 जोड़ दोगे, अगर आप 6 जोड़ दोगे तो हमारा ये 1953 होने वाला है, 1953। तो आप ये देखिए ये सही है या नहीं है, 6 जोड़ें या 11 जोड़ें, इसकी जांच के लिए आप ये देखिए इनके बीच में लीप कितने आएंगे। तो प्यारे बच्चों जब आप लीप करेंगे, लीप काउंट करोगे 4 से कटने वाला, तो 47 के बाद 48 आएगा और 53 से पहले 52 आएगा। 2 लीप आएंगे, 2 लीप आने से तो गलत हो जाएगा। 6 जोड़ते समय हमारा 1 लीप बीच में आना चाहिए था, तो ये गलत है, तो ये हमारा गलत है। तो प्यारे बच्चों जब 6 वाला गलत है तो निश्चित रूप से 11 वाला सही होगा। तो 1947 में 11 जोड़ दीजिए प्यारे बच्चों, ये 1958 आने वाला है। हमारा आंसर 1958 बी विकल्प सही है। 1947 का कैलेंडर ज्यों का त्यों दोबारा प्रयोग हो जाएगा। दोबारा प्रयोग का अर्थ है अगर 15 अगस्त को शुक्रवार हो, अगर 15 अगस्त 1947 को शुक्रवार हो तो 15 अगस्त 1958 को भी शुक्रवार ही होगा। अर्थात पूरा तमाम कैलेंडर में डे बाय डे वही दिन रहेंगे, तारीख बाई तारीख के वही दिन रहेंगे। तो 1947 का 11 साल बाद प्रयोग होगा 1958 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलोगे तो आपकी मुश्किलें सारी की सारी आसान हो जाएंगी इस टाइप के क्वेश्चन में। चलिए बच्चों ध्यान दीजिए, बेहतरीन क्वेश्चन है। इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है सबसे ज़्यादा, इस टाइप से तोड़ मरोड़ का क्वेश्चन दिया जाता है। रमन का जन्म 20 मार्च वर्ष 2006 को बुधवार को हुआ था, स्पेशल बात है, दिन दे रखा है, और वह अपना पहला बर्थडे बुधवार को ही, देखो बर्थडे हर साल आता है, बर्थडे हर साल आता है और दुनिया में सभी लोग तारीख के हिसाब से, डेट के हिसाब से उसे सेलिब्रेट करते हैं। लेकिन डे के हिसाब से सेलिब्रेट, डे के हिसाब से अगर कोई सेलिब्रेट करे तो कितने साल बाद प्रयोग करेगा,
कितने साल बाद दोबारा आएगा, तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है 2006 का कैलेंडर में दोबारा 20 मार्च को बुधवार कब आएगा। तो प्यारे बच्चों आप 6 जोड़िए, 6 जोड़ते ही आपका 2012 हो जाएगा। 2012 एक लीप वर्ष है और ये हमारा साधारण वर्ष है, तो साधारण वर्ष का कैलेंडर लीप वर्ष में प्रयोग नहीं किया जाता। साधारण वर्ष का कैलेंडर लीप वर्ष में इसलिए प्रयोग नहीं होता क्योंकि फरवरी में उसके दिन बदल जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट। अब 6 वाला गलत है, तो 6 जोड़ने से हमारा उत्तर गलत आया है। तो अब आप निसंकोच 11 जोड़ दीजिए। निसंकोच आप जैसे ही आप 11 जोड़ोगे तो ये हमारा 2017 हो जाएगा। तो 100% 2017 की 20 मार्च को बुधवार होगा और वो अपना सेलिब्रेट कर लेगा। तो हमारा आंसर 2017। इस तरह से बहुत इजी हो जाए कैलेंडर के, 1 सेकेंड में क्वेश्चन हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन गौर करिए, सवाल ध्यान से पढ़िए, बहुत बेहतरीन सवाल है, मज़ा आने वाला है। सुरेश का जन्म 15 अप्रैल 2011 को संडे को हुआ। उसका डेथ जो हुई है 10 जुलाई 2080 को डेथ हुई है। 2080 को डेथ हुई है प्यारे बच्चों। तो उसने अपना जन्मदिन कितनी बार संडे को मनाया, स्पेशल बात यह है। स्पेशल बात यह है कि संडे को ही सेलिब्रेट उसे अपना बर्थडे करना है, तो कितनी बार कर सकता है, ये विकल्प है 4, 5, 6, 7। ठीक है, तो हमें ये देखना है कि 2011 का कैलेंडर 2080 तक कितनी बार यूज किया जाता है। 2011 का कैलेंडर 2080 तक कितनी बार प्रयोग होगा। तो प्यारे बच्चों गौर करिए, सबसे पहले आप 2011 के बाद वाला कैलेंडर चेक करिए। 2011 में जैसे ही आप 6 जोड़ोगे, सबसे पहले आप 6 जोड़ के देखिए, तो आपका ये 6 जोड़ते ही 2017 आ जाएगा। 2017 आप चेक करिए क्या ये सही है। ये सही तब माना जाएगा अगर हम इसके बीच के लीप काउंट करें। इसके बीच में 2 लीप आए, एक तो 2012 आया, एक 2016 आया। 2 लीप होना तो गलत है, इसलिए 6 जोड़ा जो हमने वो गलत है। जब 6 गलत है तो प्यारे बच्चों आप 11 जोड़िए। जैसे ही आप 11 जोड़ोगे वो ऑटोमेटिक सही माना जाएगा 2022। ठीक है, इसका अर्थ ये हुआ उसने अपना पहला बर्थडे संडे को 2022 में मनाया, 11 साल बाद। नेक्स्ट, दोबारा फिर बच्चों आप इसमें 6 जोड़िए। जैसे ही आप 6 जोड़ोगे तो ये 2028 आ जाएगा। 2028 आ जाएगा। 2028 लीप वर्ष है। 2028 लीप वर्ष है, तो लीप वर्ष होना गलत है। तो इसका मतलब है 11 फिर जोड़िए। 11 जोड़िए, 11 जुड़ते ही ये 2033 आ जाएगा प्यारे बच्चों, 2033। अब एक बेस्ट बात आप सुनिए, एक नियम सुनिए। एक नियम ये भी है, बहुत आसान है, जिसे आप कभी नहीं भूल पाओगे। हमेशा जब भी आप बार बार कैलेंडर यूज कर रहे होते हैं, उस दौरान जब 2 बार 11 आ जाए तो निश्चित रूप से अगली बार 6 वर्ष जरूर आता है। 2 बार 11 1 बार 6, 2 बार 11 1 बार 6, 2 बार 11 1 बार 6। इस तरह 28 साल का एक साइक्लिसिटी होती है, सर्किल होता है 28 साल का। 11 11 22 और 6 28। इसका अर्थ है 2 बार 11 हमारा आ चुका है, 11 11। अब निश्चित रूप से यहाँ 6 आएगा, तो 6 जोड़िए। अब चलते जाइए, 2039 हो गया 6 जुड़ते ही। अब 2 बार 11 जोड़िए, 1 बार 6 फिर 2 बार 11। जैसे ही आप 11 जोड़ोगे बच्चों 2050 आ जाएगा। ठीक है, फिर 11 जोड़िए प्यारे बच्चों। 2050 में जैसे 11 जोड़ोगे तो प्यारे बच्चों 2061 आ जाएगा। फिर आप 11 जोड़िए, 2 बार 11 हो गया, तो प्यारे बच्चों अब 6 जोड़िए। हमें 6 जोड़ना है, तो ये आ जाएगा 2067। ठीक है बच्चों, अब 1 बार 6 आ गया, तो फिर 2 बार 11 जोड़िए। 11 जोड़ते ही प्यारे बच्चों ये हमारा कितना हो जाएगा, ये हमारा 78 हो जाएगा। 78 हो जाएगा प्यारे बच्चों। और 2080 में उसकी मृत्यु हो जाती है, अर्थात 78 तक वो प्रयोग कर पाएगा, अपना बर्थडे संडे तक को मना पाएगा। तो कितनी बार उसने मनाया, काउंट करिए। 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार और 7 बार। तो हमारा उत्तर डी विकल्प है, उसने 7 बार संडे को अपना बर्थडे सेलिब्रेट किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, वीडियो को थोड़ा आगे पीछे करके देखिए, सारी तमाम बातें मैं बोलता हूं तो उन्हें सुनिए ध्यान से। नेक्स्ट सिंपल क्वेश्चन है, इसे तो आप छोड़ोगे ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं छोड़ोगे इसे। 1898 का कैलेंडर दोबारा कब प्रयोग होगा? 1818 का कैलेंडर दोबारा कब प्रयोग होगा?
1818 का कैलेंडर, इसमें एक निश्चित बात है प्यारे बच्चों, निश्चित बात ये है कि इसके बाद 1901 शताब्दी वर्ष बीच में आने वाला है। शताब्दी बीच में आने वाली है प्यारे बच्चों। जब शताब्दी बीच में आ जाती है, शताब्दी बीच में आ जाती है तो उस दौरान न तो 6 जोड़ते हम और ना ही 11 जोड़ते हम, उस दौरान हम 12 जोड़ते हैं। तो डायरेक्ट आप याद करिए 1898 में जैसे ही आप 12 जोड़ोगे तो प्यारे बच्चों 1910 हो जाएगा क्या? जी हाँ, 1898 का कैलेंडर दोबारा हम 1910 में प्रयोग करेंगे, हमारा ये बिल्कुल सही है। आप इन बातों को याद रखिए। अगर शताब्दी बीच में आ जाए, 1898 के 2 साल बाद ही 1900 आएगा, 1901 शताब्दी है, तो शताब्दी अगर बीच में आ जाए तो हमें 12 जोड़ना चाहिए, तो 12 जोड़ते ही हमारा आंसर 1910। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो बच्चों, जितने भी मैं आपको क्वेश्चन बताए सारे तमाम क्वेश्चन हो जाएंगे, हर हाल में हो जाएंगे अगर आप करना चाहोगे, अगर आपने मन में दृढ़ संकल्प ले रखा है कि पढ़ना है। ढेर सारी वैकेंसी आगे आने वाली है बच्चों, लगे रहिए, वीडियो को शेयर करिए, प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, ठीक है। नमस्कार, जय हिंद।